हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न का मान ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट महत्तम पूर्णांक फलन लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है ए प्लस की ओर। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ब्रैकेट एक्स लिखा हुआ है और हमें प्रश्न में बताया गया है कि ब्रैकेट किसके लिए है? महत्तम पूर्णांक फलन के लिए। तो यहाँ पर देखो हमारे पास में इस सीमा का मान हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। यहाँ पर हमें महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, यदि हम इस बॉक्स को महत्तम पूर्णांक फलन बोल रहे हैं तो इसके अंदर देखो कोई भी हमारे पास में a प्लस लिखा हुआ है तो उसका मान कितना आता है? a आता है। अब इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो, यदि x बराबर में मैं बोल रहा हूँ 3.1111 इस तरीके से कोई संख्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से महत्तम पूर्णांक फलन निकालें हम x का, तो वो क्या आएगा? 3 आएगा। यानी जो हमारे पास में संख्या लिखी हुई है उससे एक जो पिछला हमारे पास में पूर्णांक है वही हो जाएगा, ठीक है। महत्तम पूर्णांक फलन का मान वही आता है। जिस प्रकार देखो ये मानते हैं हम, यदि x बराबर 2.999 इस प्रकार लिखा हुआ है, तो देखो ये जो संख्या है 2.999, इससे जस्ट जो पिछला पूर्णांक है वो कितना है? 2 है। तो यहाँ पर जो महत्तम पूर्णांक फलन है उसका मान 2 आ जाएगा। अब उसी प्रकार देखो यहाँ पर a कोई पूर्णांक है, उसमें हमने कुछ छोटी सी अल्पांश राशि जोड़ी है, यानी a.00001 करके, ठीक है। तो उससे जस्ट जो पिछला पूर्णांक है वही आएगा, यानी a आ जाएगा महत्तम पूर्णांक फलन। तो इसी प्रकार देखो हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, ये सीमा लिखी हुई है। लिमिट x अग्रसित हो रहा है a प्लस की ओर, और यहाँ पर क्या है? इस ब्रैकेट के अंदर x है महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर। तो यहाँ पर देखो हम a प्लस रखते हैं, तो इससे जस्ट जो पिछला पूर्णांक है वो a है। यानी ये a प्लस का मतलब क्या है कि जो a पूर्णांक है उससे जस्ट अल्पांश राशि दूर जो हमारे पास में संख्या है वो लिखी हुई है हमारे पास में इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो क्या आएगा? जो पिछला पूर्णांक है वो आता है, तो यहाँ पर a आ जाएगा। तो हमारा उत्तर जो है सीमा का वो कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। यही हमारा उत्तर भी हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।